हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से आप लोग ने धमाकेदार वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 में हर एक चीज सीखने के लिए। और जो कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर किएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन 8 में दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। और दोस्तों फैक्टराइज करने के लिए आइडेंटिटी आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों रीड करेंगे और पता करेंगे कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखोगे 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर पहले टर्म में देखोगे यहाँ पर 8a क्यूब दिया, मतलब क्यूब का कोई फॉर्मूला आएगा, राइट। और यहाँ पर दोस्तों प्लस दिया हुआ है, तो मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। ये मैंने फॉर्मेट में लिख दिया मैंने। अब दोस्तों ब्रैकेट में मुझे लिखना है, यहाँ पर 8a क्यूब दिया है तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा 2a। अब 2a क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 2a का क्यूब दिया हुआ है, मतलब उसको सॉल्व करोगे तब वो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 8a क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों फॉर्मेट को सेट करना है। तो यहाँ पर देखोगे b क्यूब दिया है, मतलब b देखिए यहाँ पर लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर b लिख दूंगा मैं, तो b का क्यूब करोगे तो वही दोस्तों b क्यूब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं 2a और यहाँ पर b और यहाँ पर 2a प्लस बी। अब हमें चेक करना है कि ये तो मिल गया हमें, 8a क्यूब मिल जाएगा, b क्यूब मिल जाएगा, लेकिन ये जो दो है ये सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे 3 2 6। देखिए और एक स्टेप लिख देता हूँ, उसको और भी अच्छे से क्लेरिफाई कर देता हूँ मैं। और एक स्टेप लिख देता हूँ, 3 2 6 ab और यहाँ पर 2a प्लस बी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर 6ab दिया है, 6ab को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 12a स्क्वायर b मिल जाएगा। और इस 6ab को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6ab स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर ये चीज सेट हो गया तो क्या करोगे आप, यहां पर जो दिया है 2a यहां पर लिखोगे और यहां पर b यहां पर लिखोगे और होल क्यूब लिख दोगे। ये हो गया आपका फैक्टराइज। बस यही करना था। मतलब अगर इसको सॉल्व करते हो, एक्सपांड करते हो, तो आपका ये आंसर आता है और ये क्वेश्चन बन गया आपका, तो अगर आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखोगे 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर क्या है, साइन को अलग कर दिया है। मतलब यहां पर यह पता चल गया है, यहां पर यूज हो रहा है a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यहां पर यूज होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों a क्या होगा दोस्तों, यहां पर 8a क्यूब है तो यहां पर लिखेंगे 2a और यहां पर b और यहां पर दोस्तों 2a और यहां पर b, यहां पर 2a माइनस b। बहुत से स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगा कि यहां पर माइनस b दिया हुआ तो यहां पर माइनस b क्यों नहीं लिखा। यहां पर ऐसा नहीं लिखते, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब यहां पर दोस्तों देखोगे 2a का क्यूब करोगे तो आपको 8a क्यूब मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया। यहां पर देखोगे तो ये b दिया है, b का क्यूब करोगे तो यहां पर माइनस b क्यूब हो जाएगा। इतना ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये और ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, और एक स्टेप कर लेंगे हम लोग। यहां पर लिखेंगे हम लोग 2a का होल क्यूब, यहां पर b क्यूब, यहां पर माइनस 3 2 6ab अंडर ब्रैकेट 2a माइनस b। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 2 12, यहां पर 12 आ गया, यहां पर ab मल्टीप्लाई a होगा तो a स्क्वायर b आ जाएगा। यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पर 6ab स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर। अब क्या करना है, सिंपल एक ही स्टेप करना है, लास्ट स्टेप। यहां पर 2a, यहां पर माइनस, यहां पर b, यहां का होल क्यूब। हो गया आंसर। बस इतना करना है बस आपको और आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया है दोस्तों, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर दिया है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल दोस्तों, माइनस दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। अब यहाँ पर 27 दिया है, तो 27 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा, क्योंकि 3 3 9 9 3 27 होता है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 3। अब 125 क्यूब रूट क्या होगा, 5 होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 5 और यहां पर a, यहां पर 3 आ गया, यहां पर 5a और यहां पर 3 माइनस 5a। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 3 3 9 9 5 45,
ए, और यहाँ पर 3 माइनस 5a। अब देखिए ये और ये सेट हो रहा है, हाँ हो जाएगा। 45 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 135 आएगा, और ये माइनस है तो माइनस आ गया, और यहाँ पर a है तो ये सेट हो गया। यहाँ पर भी दोस्तों देखोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 45 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 225 आ जाएगा, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सब कुछ सेट हो गया है। सब कुछ सेट हो गया तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ है, यहाँ पर 5a होल क्यूब, ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखोगे यहां पर दिया हुआ है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। इसे सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों? देखोगे यहां पर माइनस दिया है, मतलब a माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी यहां पर यूज करना होगा, क्योंकि यहां पर क्यूब भी दिया हुआ है। तो यहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b। अब 64a क्यूब, अब 64 का रूट निकालो, क्या होगा दोस्तों? 4 होगा, क्योंकि 4 4 16, 16 4 कितना होता है? 64 होता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं 4a लिखूंगा। अब 27 दिया है, 27 मतलब क्या होगा दोस्तों? 27 का क्यूब रूट निकालोगे आप तो आपको मिलेगा 3। तो यहां पर लिखोगे आप 3b लिखोगे, और यहां पर फिर 4a, यहां पर 3b, यहां पर 4a माइनस 3b, ये अपने लिख दिया आपने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप भी लिख लेंगे हम लोग यहां पर इस तरह से। देखिए 3b का होल क्यूब माइनस 3 4 12, 12 3 36, और यहाँ पर ए बी, और इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। देखिए ये स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलता है। इसके बाद दोस्तों आखिरी स्टेप भी लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको परफेक्टली सिखा पाऊँ, राइट। तो अब देखोगे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, राइट। 36 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 144 मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर ए बी और मल्टीप्लाई ए करोगे तो ए स्क्वायर भी मिल जाएगा। इतना क्लियर। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 108 मिल जाएगा, और यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई बी करोगे तो ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप क्या होगा? 4a, यहाँ पर माइनस तो माइनस, यहाँ पर 3, यहाँ पर b होल क्यूब, यहाँ पर साइन माइनस था इसलिए माइनस आ गया। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आइए देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर जो फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन से घबराना नहीं है। फ्रैक्शन में दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे, यहां पर 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p दिया हुआ है। दोस्तों घबराइएगा मत, सिंपल दोस्तों क्या करना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस दिया है, मतलब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। तो 27p क्यूब मतलब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 3p होगा। अगर 3p का क्यूब करोगे कितना मिलेगा आपको? 27p क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1/216 दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो 216 का अगर क्यूब रूट निकालते हो तो आपको क्या मिलता है? 6 मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 3p, और यहाँ पर 1/6, और यहाँ पर दोस्तों 3p माइनस 1/6। अब यहां पर दोस्तों 3p का होल क्यूब, 1/6 का यहां पर होल क्यूब, माइनस 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, और यहां पर 9p/6, और यहां पर 3p माइनस 1/6। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों, जैसे आपको सिखाया मैंने, तो देखोगे यहां पर माइनस 9p/6 मल्टीप्लाई 3p, मतलब क्या होगा? 3 1 3, 3 2 6। अब यहां पर देखोगे माइनस 9/2p मल्टीप्लाई p, 9p स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। देखिए ये सेट हो गया, ये सेकंड स्टेप सेट हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/4 दिया है, प्लस में दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 9p मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 9p होगा। 6 6 जा कितना होगा? 36 होगा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो p/4 आ गया, वो भी प्लस फॉर्म में आ गया। क्लियर हो गया, तो सब कुछ सेट हो गया है। तो यहां पर क्या करना होगा? 3p यहां पर आएगा, यहां पर 1/6 आएगा, ये साइन यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्यूब हो जाएगा, हो गया आंसर। बस इतना ही करना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 को सॉल्व करें। क्वेश्चन 9 में क्या है दोस्तों? वेरीफाई करने को कहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको LHS इक्वल टू RHS करना है। मतलब LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। दोनों को दोस्तों बराबर करना है, बस इतना करना है। ठीक है, तो अब देखोगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्या है दोस्तों? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये देखोगे ये पोर्शन दोस्तों ये राइट हैंड साइड में दिया है। दोस्तों क्या करना है? दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेता हूं दोस्तों, यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड को ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखोगे क्या लिखा है? x प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट में है, और यहां पर x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मैं लिख लिया। ये क्या है दोस्तों? ये हमारा है RHS, मतलब राइट हैंड साइड। इतना क्लियर हो गया।
अब देखोगे दोस्तों ये जो है x दोस्तों इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको ही मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको ही मल्टीप्लाई करेगा, मतलब पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर x लिख दूंगा मैं और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये लिख दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों प्लस वाई दोस्तों इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको ही मल्टीप्लाई करेगा, मतलब सामने वाले ब्रैकेट में जो तीन टर्म दिए हुए तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्लस वाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये मैंने लिख दिया मैंने। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x क्यूब होगा। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा। अब देखिए दोस्तों ये x ये y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर आएगा दोस्तों x वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस लिख दिया मैंने, ये x स्क्वायर और ये y दिया है इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे दोस्तों ये जो y इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर होगा और यहाँ पर जो लास्ट में देखोगे y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर क्या होगा y क्यूब होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा y क्यूब। अब ध्यान से देखो दोस्तों कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये और ये कैंसिल हो गए। अब देखोगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब बचा मेरा क्या देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू ये मेरा बचा, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब क्या हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड आ गया, मतलब प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रोमन लेटर सेकंड में क्या दिया है, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, फिर ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर तो फिर से क्या करूंगा, यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड में मैं लिख लूंगा एक्स माइनस वाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये मैं लिख लिया मैंने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये एक्स जो है इसको ही मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको ही मल्टीप्लाई करेगा, ये x इसको ही मल्टीप्लाई करेगा, मतलब x जो है तीन टर्म को मल्टीप्लाई करे जा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं x लिखूंगा मैं और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब देखिए माइनस वाई जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा और ये माइनस वाई जो इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस वाई और यहाँ पर पूरा ब्रैकेट का जो दिया हुआ है एग्जैक्टली कॉपी कर देता हूँ। देखिए ये लिख दिया मैंने। अब क्या होगा दोस्तों, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहां पर लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर एक्स क्यूब होगा। अब ये एक्स एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई होगा। अब ये एक्स दोस्तों वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस एक्स वाई स्क्वायर होगा। अब माइनस वाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। अब ये वाई दोस्तों मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर होगा, फिर ये माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा दोस्तों, माइनस वाई क्यूब होगा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये देखिए ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो ये प्रूव हो गया। यही तो करना था और कुछ भी नहीं करना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर दिया हुआ है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हिंट सी क्वेश्चन 9, मतलब क्वेश्चन 9 में जो फॉर्मूला दिया था वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो क्या फॉर्मूला था दोस्तों, फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। देखिए फॉर्मूला था यहाँ पर, देखिए ये देखिए x का था तो यहाँ पर क्या करता हूं मैं a लिख देता हूं, ठीक है। तो a क्यूब यहाँ पर प्लस b क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, a प्लस b होगा और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। कुछ भी दोस्तों डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दोस्तों पीछे क्या था एक्स वाई दिया था, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ए बी ले लिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब दिया है। जब ये फॉर्मेट में आएगा तभी तो दोस्तों ये फॉर्मेट में हम बदलेंगे, ठीक है ना। दोस्तों इस फॉर्मेट में हमें इसको लाना है, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर a क्यूब प्लस यहाँ पर b क्यूब कर दूंगा, ठीक है। ये ला दिया मैंने।
अब दोस्तों 27y क्यूब को यहाँ पर रखना है ब्रैकेट के अंदर, क्या करना होगा 3y रखना होगा, क्योंकि 3y का क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा 27y क्यूब मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों ये 125z क्यूब है, अगर ब्रैकेट में रखना है तो क्या करना होगा मुझे 5z लिखना होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 5 और यहाँ पर लिखूंगा z, क्योंकि 5z का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 125z क्यूब मिलेगा। इतना हो गया। अब दोस्तों ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में आ गया है, तो ये हमें लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से, देखिए ध्यान से कि 3y प्लस यहाँ पर 5z, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए सेम टू सेम ऊपर जो लिखा हुआ था वही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 3y, यहाँ पर होगा 3y, यहाँ पर 5z और यहाँ पर 5z, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 3y प्लस 5z और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 9y स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15yz प्लस 5 5 ज़ा 25 होगा, तो यहाँ पर 25z स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप इजीली सीख गए हो कि किस तरह सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते दोस्तों रोमन लेटर सेकंड की तरफ बढ़ते, ये रहा रोमन लेटर सेकंड। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब दोस्तों दिमाग में ये होता है 343 ये किसका क्यूब है, तो आपको बता दो दोस्तों 7 का क्यूब है, क्योंकि 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना होता है 343 होता है। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंट दिया हुआ है, हिंट सी क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन 9 में जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब है, मतलब माइनस दिया है, मतलब क्या फॉर्मूला यूज होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना होगा मुझे, ये जो दिया हुआ है इसको इस फॉर्मेट में मुझे बदलना होगा। तो यहां पर लिखता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख देता हूं मैं। 64 का दोस्तों क्यूब रूट क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 4m लिखता हूं, यहाँ पर दोस्तों 7n लिखता हूं, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ये देखोगे 4m क्यूब और 7n क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया दोस्तों। ये फॉर्मेट में भी लाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 4m माइनस 7n और यहाँ पर लिखूंगा मैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा 4m यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ मेरा 7n, यहाँ पर 7n और यहाँ पर 4m, ठीक है। इतना हो गया। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, आखिरी स्टेप में सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखोगे तो लिखूंगा मैं 4m माइनस 7n, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 4 4 जा 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा कितना होगा 28 होगा, तो यहाँ पर 28mn प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सीख चुके हो किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों सॉल्व करें क्वेश्चन 11 को सॉल्व करें। क्वेश्चन 11 में क्या दिया है दोस्तों, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो क्या है दोस्तों आइए आपको बताया तो सबसे पहले, उसके बाद सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे फॉर्मूला होगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। अगर ये हो तो फॉर्मूला क्रिएट होता है, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस zx, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, ये फॉर्मेट में आपको पहले क्वेश्चन को बदलना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में बदल देते हैं। सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखा है, यहाँ पर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम ही है कि अल्फाबेट चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ पर आपका जेड क्यूब माइनस 3x y और यहां पर z, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 27x क्यूब है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 3x लिखोगे, और यहाँ पर y क्यूब की जगह पर y लिखोगे, यहाँ पर z क्यूब दिया है तो यहाँ पर z लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 3x और यहाँ पर आपका y और यहाँ पर आपका z, ये आपने लिख दिया। इतना क्लियर हो गया, हाँ कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखिए अब फॉर्मूला क्रिएट होगा हमारा, ये फॉर्मूला क्रिएट होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3x प्लस वाई प्लस z, ये लिख लिया मैंने। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर z का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद xy, फिर यहाँ पर माइनस yz माइनस zx, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखूंगा मैं 3x और यहाँ पर y,
यहाँ पर y और यहाँ पर z और यहाँ पर z और यहाँ पर 3x, ये लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस वाई प्लस z, ये लिख दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 = 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz लिखिए या फिर आप zx लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने सिखाया आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया दोस्तों, वेरीफाई करने को कहा गया। दोस्तों क्या वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ अंडर ब्रैकेट x प्लस y प्लस z, फिर दोस्तों यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों z माइनस x का होल स्क्वायर दिया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें क्या करना है, आपको LHS इक्वल टू RHS करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करता हूं मैं, ये जो हमारा दिया हुआ यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया हुआ ये आपका क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो दिया हुआ है आपका क्या है, वो राइट हैंड साइड है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि RHS क्या दिया हुआ है, हाफ, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, और यहाँ पर ब्रैकेट में देखोगे तो दिया हुआ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, RHS से आपको LHS लाना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे जो दिया हुआ है एग्जैक्टली आप कॉपी कीजिए, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों y माइनस जेड का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे z माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा z स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2zx प्लस यहाँ पर x स्क्वायर। क्या किया मैंने आपको बता दूं, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, इतना ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देखोगे हाफ और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2x स्क्वायर होगा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे माइनस 2xy, फिर यहाँ पर माइनस 2yz माइनस 2zx, ये हो गया। अब दोस्तों ये पूरे ब्रैकेट में आपको 2 कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों हाफ और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z लिखा मैंने, और यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूं मैं, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लिख लिया मैंने। अब ये 1/2 और ये जो ब्रैकेट दिया है, ये 2 दिया है, ये ब्रैकेट ये क्या है, सब मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचेगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये देखिए मैं फिर से अंडरलाइन करके बताता हूँ आपको मैं, ये क्या है जो आपने निकाला है आपने, ये क्या है, कहीं ना कहीं दोस्तों ये फॉर्मूला है, तो आपको पहले आपको बताया मैंने, फॉर्मूला है दोस्तों इसका, ये फॉर्मूला है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अगर ये हो तो ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आ गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब आपका RHS और LHS इक्वल हो गया। तो यही तो प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सीख चुके हो कैसे प्रूव करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो आपको ये प्रूव करना है कि x³ प्लस वाई³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यही फॉर्मूले को यूज करेंगे जो यहां पर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों यहां पर। तो फॉर्मूला लिखने से पहले क्या करना होगा दोस्तों, x³ प्लस वाई³ प्लस z³ माइनस 3abc, abc नहीं xyz आएगा। ठीक है, बार बार abc बोलकर यहाँ पर abc निकल गया। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका x
एक्स वाई जेड। ठीक है, जब ये चीज दिया हो दोस्तों तो फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला देखिए ये वाला फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये मैंने लिख लिया, ध्यान दीजिएगा एकदम, देखिए बहुत ही आराम से सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिखा मैंने। और ये देखो इसका वैल्यू दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह पर 0 लिखूंगा मैं और ये जो है सेम टू सेम कॉपी कर लूंगा। देखिए हाँ, कोई चीज अलग नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखा रहा हूं मैं। अब देखिए दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा 0 से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है दोस्तों, 0 हो जाता है। तो 0 से दोस्तों ये ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज है वो एज इट इज लिख देंगे हम लोग इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जेड। अब दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर -3xyz है, उसको इधर भेज देंगे दोस्तों, क्या होगा प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये देखिए यही तो आपको प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर लिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो क्यूब दिया हुआ है उसको विदाउट कैलकुलेटिंग, मतलब क्यूब कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ और तरीके से आंसर निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे निकालोगे आइए आपको बताता हूं। देखिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab BC, ये फॉर्मूला है। लेकिन दोस्तों कब ऐसा होगा, जब आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तभी ये फॉर्मूला क्रिएट होगा। इतना क्लियर कर दूं आपको मैं। तो देखना क्या, देखिए a कौन है, b कौन है और c कौन है। देखिए ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहां पर देखोगे -12 प्लस 7 प्लस 5। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, बड़े की साइन माइनस की, तो -12 प्लस 7 क्या होगा, -5 होगा, +5, ये कैंसिल होगा तो 0 आ जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो सिंपल क्या करोगे आप, सिंपल यहाँ लिखोगे 3 और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, -12 है और यहाँ पर 7 लिखोगे, यहाँ पर 5 लिखोगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा आंसर जो है दोस्तों ये आएगा, सामने जो दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करोगे, ये 3 है तो यहां पर 12 3 36 माइनस 36 मल्टीप्लाई 7 5 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 35 मल्टीप्लाई 36, तो 6 5 30, 0 यहां पर 3, 6 3 18 प्लस 3 21 प्लस यहाँ पर 3 5 15 कैरी 1 3 3 9 10। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा आंसर हो गया -1260। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। दोस्तों समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, और एक क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। रोमन लेटर सेकंड में क्या दिया दोस्तों, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब दिया है। दोस्तों क्यूबिकली सॉल्व नहीं करना है, हमें कुछ और तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे 28 प्लस यहाँ पर -15 प्लस यहाँ पर -13, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 13। ठीक है, अब देखोगे दोस्तों यहाँ पर 28 माइनस माइनस प्लस होता तो -28, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा यहाँ पर कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखोगे 28 का क्यूब, यहाँ पर लिखोगे -15 का क्यूब, या यहाँ पर लिखोगे -13 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 28 ब्रैकेट में, यहाँ -15 होगा, यहाँ पर -13 होगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, आपसे मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 15 मल्टीप्लाई 13 कर लेता हूँ मैं, 3 5 15 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 1 5 5, 1 1 1, तो 5 9, ये 1 195 आ गया। ठीक है, तो ये दो मल्टीप्लाई हो गए। अब ये 28 मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 8 24, 4 यहाँ पर 2, 3 2 6, 6 प्लस 2 क्या होगा आपका 8 होगा। ठीक है, 84 आ गया। अब ये 84 को 195 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 5 20, 0 यहाँ पर 2, 9 4 36 प्लस 2 38, 8 यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 4 1 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, तो 7 लिखूंगा यहाँ पर, 8 5 40,
0 यहाँ पर 4, 8 9 72 प्लस 4 76, 6 यहाँ पर 7, 8 1 8 प्लस 7 कितना होगा 15 होगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने 0, यहाँ पर 8, 7 प्लस 6 13, 3 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 1, तो आंसर क्या आ गया 16380, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने समझा आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 15 में दोस्तों दो क्वेश्चन रोमन लेटर 1 और रोमन लेटर 2 दिया हुआ है। रोमन लेटर 1 में क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। मतलब एरियाज दिया है दोस्तों, अब क्या करना है लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो एरिया दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12, इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, एक तरह का दोस्तों फैक्टराइज करना है, मतलब एल मेथड होता है, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या करना होता है दोस्तों 25 मल्टीप्लाई 12, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ पर देखो 12 5 से कितना होगा 60 होगा, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 6 लिख लिया मैंने, 12 2 24 प्लस 6 कितना होगा 30 होगा, तो यहाँ पर दोस्तों 300 हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं 300 लिख देता हूं मैं, और यहां पर -35 लिख देता हूं, क्योंकि मिडिल टर्म अलोंग विद साइन लिखना होता है, मतलब साइन के साथ लिखना होता है, ठीक है। अब दोस्तों 300 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका प्लस माइनस करके मुझे यहां पर -35 आ जाए। अगर नहीं आता है दोस्तों क्या करोगे आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालोगे, देखिए यहां पर 300 और यहां पर स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करोगे दोस्तों यहां पर 150 आ जाएगा, फिर दोस्तों 2 से करेंगे तो यहां पर 75 आ जाएगा, फिर दोस्तों यहां पर 3 2 6 3 5 15, फिर यहां पर 5 5 और यहां पर 5 1। अब दोस्तों नंबर मिल गए हैं, अब सेटिंग करना है जिससे दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस करके 35 आ जाए और 300 भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो 5 5 जा 25, ठीक है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 25 और यहाँ पर 12, क्या यहाँ पर 35 होता है, नहीं होता है, कुछ और करना होगा। तो ध्यान दोगे दोस्तों यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना होगा 20 होगा, और 5 3 जा 15, तो देखिए यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 300 मिल जाएगा, और मुझे यहाँ पर -35 चाहिए, तो यहाँ पर दोनों में माइनस दे देंगे, जिससे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -35 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 25a² माइनस यहाँ पर 20a माइनस 15a प्लस 12, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों टोटल मुझे 4 टर्म मुझे मिल गए हैं, दो टर्म में से मुझे कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर देखोगे इन दो टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर 5 कॉमन निकलेगा और अल्फाबेट में a कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों 5a होगा, 5 4 जा 20, ये हो गया। अब तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ठीक है। तो अब देखोगे दोस्तों यहाँ पर आपका 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 5 जा 15, ये यहाँ पर आ गया। देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस होगा, 3 4 जा 12। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, 5a माइनस 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक बार लिखेंगे हम लोग 5a माइनस 4, और यहाँ पर क्या होगा 5a माइनस 3, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों इनमें से कोई एक को आप लेंथ पकड़ लीजिए, एक को आप ब्रेथ पकड़ लीजिए, बस यही है और कुछ भी नहीं है, बस यही सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दिया 35y² प्लस 13y माइनस 12, तो क्या करेंगे दोस्तों इसको भी दोस्तों मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो लिख लेता हूं मैं 35y² प्लस 13y माइनस 12, तो यहाँ पर एल मेथड कर देता हूं। तो एल मेथड में क्या होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट टर्म 35 है, लास्ट टर्म 12 है, तो यहाँ पर 12 5 से कितना होगा 60 होगा, तो 0 यहाँ पर 6 यहाँ पर लिख दिया मैंने, 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 कितना होगा 42 होगा, तो 420 आ गया, तो यहाँ पर मैं 420 लिखूंगा, यहाँ पर प्लस 13, क्योंकि मिडिल टर्म अलोंग विद साइन लिखना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ करना है जो मल्टीप्लाई करके 420 मिल जाए, मतलब फैक्टर मिल जाए, और दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस करने पर प्लस 13 हो जाए। तो कैसे मिलेगा, अगर नहीं आता डायरेक्टली तो आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एलसीएम लेने जा रहा हूँ मैं 420 का, तो 2 से पहले करूंगा मैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे 2 1 जा 2, यहाँ 10 दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर 2 नंबर साथ में उतरेगा तो 0 आएगा, 2 5 जा 10, ठीक है, इसमें गलती मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और यहाँ पर 5 7 जा और 7 1 जा। अब दोस्तों यहाँ पर सेटिंग करना होगा जिससे दोस्तों इजीली हमें आंसर मिल जाए। तो देखोगे यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 और 5 3 जा 15, तो 28 माइनस 15 करोगे तो आपको 13 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्लस 13 चाहिए, तो बड़े को प्लस छोटे को माइनस दे दोगे तो आपको इजीली दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा प्लस 13 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ये लिख दिया, ठीक है।
अब ध्यान दो दोस्तों, ये 4 टर्म हो गए। अब 4 टर्म में से क्या करना है दोस्तों, दो टर्म में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों इन 2 टर्म में से कॉमन निकालूंगा तो 7 मेरा कॉमन आएगा, अल्फाबेट में y आएगा, तो 7 5 35, यहाँ पर एक y आएगा, 7 4 28। अब दोस्तों इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ मैं, 3 5 15 और यहाँ पर y आ गया, बाहर माइनस तो अंदर का साइन क्या वो चेंज हो जाएगा, तो 3 4 12 हो गया, दो ब्रैकेट सेम हो गया, मतलब 5y + 4 5y + 4। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक बार लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि दो सेम है तो एक बार लिखेंगे ऐसे कॉमन, उसके बाद बचा कुचा यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ये हो गया आंसर। तो इसमें से एक आपका समझ लीजिए ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। तो अब दोस्तों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 16 में क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड whose volumes are given below। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है, लेकिन ये सम सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वॉल्यूम, तो यहाँ पर लिखता हूँ 3x² - 12x, ठीक है, इतना मैं लिख दिया, मैं ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों इसमें कॉमन निकालूंगा मैं, तो कॉमन क्या होगा, यहाँ पर 3 कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या होगा आपका 3 4 12, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर सबका लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे कि therefore possible expression for the dimensions of the cuboid आर यहाँ पर 3, x, और यहाँ पर x - 4, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन चीज अलग अलग फाइंड कर दिया हमने। तो यही तो करना था बस, और कुछ भी नहीं करना था। तो उम्मीद करता हूँ अब दिमाग में आपका ये भी आएगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है, कौन सा हाइट है, तो ये मेंशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख देना, क्योंकि कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेथ हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम तो हमारा 3x² - 12x ही आएगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा रोमन लेटर सेकंड। रोमन लेटर सेकंड में क्या दिया दोस्तों, सेम चीज दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है। यहां पर क्या करना है आपको, पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन निकालना है क्यूबॉइड का। तो यहां पर देखोगे तो लिखा हुआ है 12ky² + 8ky - 20k। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों नंबर में कॉमन क्या आ रहा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 20, तो मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा दोस्तों, 4 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 4 लिखूंगा मैं, और अल्फाबेट में देखूंगा k कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 3 = 12 y², 4 2 = 8 और यहाँ पर y, और यहाँ पर 4 5 = 20, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक है। तो यहां पर होगा 4k। अब ये देखो 3 टर्म है ब्रैकेट में, तो 3 टर्म में मतलब क्या होगा दोस्तों, एल मेथड यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहां पर दोस्तों एल मेथड यूज करने जा रहा हूं मैं, 3 5 = 15 और यहां पर मिडिल टर्म अलोंग विद साइन। अब 15 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका प्लस माइनस करने पे हमें 2 मिल जाए। तो यहां पर लिखता हूं मैं 5 3 = 15, तो यहां पर मुझे +2 चाहिए, तो यहां पर प्लस करूंगा, यहां पर माइनस करूंगा, जिससे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और बड़े के साइन प्लस किए तो +2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर लिखेंगे 3y² प्लस यहां पर 5y - 3y - 5, ये लिख दिया मैंने। फिर 4k यहाँ लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे कॉमन निकालूंगा इन दो टर्म में से, तो कॉमन मेरा y निकलेगा और 3y प्लस यहाँ पर 5 होगा। इन दो में से कोई कॉमन नहीं है, जिसका कोई नहीं होता, सबका मालिक एक होता है, मतलब 1 हमारा कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो 3y बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। देखिए दो ब्रैकेट सेम हो गए, दो ब्रैकेट जब भी सेम हो जाता है दोस्तों तो 99.9% आंसर राइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन आया हुआ उसको एक बार लिखेंगे हम लोग, ये देखिए लिख दिया मैंने, बचा कुछ है यहाँ पर लिख दिया। तो यही तो है दोस्तों पॉसिबल डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। यहीं पे दोस्तों लेंथ ब्रेथ हाइट छुपा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।